बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हम मैथमेटिक्स के 5 टॉपिक्स के बारे में पढ़ चुके हैं और आज का हमारा टॉपिक है लेबनीज़ थ्योरम। तो लेबनीज़ थ्योरम की पहले देख लेते हैं कि इसकी स्पेलिंग के बारे में, क्योंकि पता होना चाहिए इंसान को जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं उसकी डिटेल भी पता होनी चाहिए। तो लेबनीज़ थ्योरम जो टॉपिक है उसकी मैं पहले स्पेलिंग लिखता हूँ, देखिएगा ये लेबनीज़, ठीक है, लेबनीज़ थ्योरम आ गया आपके पास ये। अच्छा देखिएगा अब क्या होता है कि कई दफ़ा क्या होता है कि NIZ मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो होता है कि NITZ लिख देते हैं और T को साइलेंट पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो बहरहाल ये इसकी स्पेलिंग है लेबनीज़ थ्योरम और सही नॉर्मल यही स्पेलिंग यूज़ होती है। तो ये लेबनीज़ थ्योरम आपके पास आ गया। अब सबसे पहले आप पर जो ये सवाल उठता है कि आप इसे पढ़ते क्यों हैं, क्योंकि हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई मकसद होता है। तो उसका मैं आपको मुख्तसर ये बताता हूँ कि आप अगर कोई भी फंक्शन लें उसको आपकी मतलब एक होता है कि आप फाइनाइट टर्म्स ऑफ जो है इसको डेरिवेट कर सकते हैं, लेकिन लेबनीज़ थ्योरम आपको बताता है कि आप किसी भी फंक्शन को ले लें और उसे आप जितने टाइम्स भी आप डेरिवेट करना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि इनफाइनाइट टाइम्स ऑफ डेरिवेट ये आपको बताता है लेबनीज़ थ्योरम, ये इसका काम है, ठीक है। इसलिए हम इसको पढ़ते हैं क्योंकि ये हमें इनफाइनाइट टाइम्स ऑफ डेरिवेट बता सकता है, ठीक है। आप इसे नोट कीजिएगा, मैं इसको बार बार रिपीट कर रहा हूँ। अच्छा देखिएगा ये तो आपको पता लग गया कि इसकी मकसद ये है, इसके पीछे हम करते क्यों हैं। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि इसकी कोई कैपेसिटी है, कब तक ये कर सकता है, कि कितने फंक्शन में कर सकता है। तो बहरहाल मैं आपको जवाब दूंगा कि देखिए ये इसकी कैपेसिटी ये है कि ये दो फंक्शन को इनफाइनाइट टाइम्स ऑफ डेरिवेट कर सकता है, ठीक है ना। आप ये याद रख लीजिएगा, ये दो फंक्शंस को इनफाइनाइट टाइम्स ऑफ डेरिवेट कर सकता है। इसकी कैपेसिटी है कि दो फंक्शन होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर पावर के हिसाब से देखा यानी कि देखा जाए कि कितने टाइम्स कर सकता है तो वो इनफाइनाइट है, कोई कैपेसिटी नहीं है, ठीक है। कोई इसकी कोई तादाद नहीं है इनफाइनाइट लामहदूद के जिसे। तो बहरहाल ये आपके पास आ गया। अब मैं आपको जो है इसकी एक इक्वेशन रखूंगा। इससे पहले मैं आपको समझाना चाहूँगा कि देखिए अगर आपके पास कोई भी, जैसे आपने सुना होगा a+b होल स्क्वायर, स्क्वायर सुने ना, स्क्वायर मीन्स 2। तो अब देखिए जब पावर 2 है तो आपके पास जब आप फॉर्मूला खोलते हैं तो 3 टर्म्स आती हैं। फॉर्मूला जब आप एक्सपेंड करते हैं तो 3 टर्म्स आती हैं। इस तरीके से अगर मैं क्यूब का फॉर्मूला लूँ मीन्स के 3 पावर हो तो आपके पास 4 टर्म्स बनती है। इसका मतलब ये निकला कि आपके पास जो भी पावर होगी उससे एक टर्म ज़्यादा आएगी हमेशा। तो इस तरीके से यहाँ पर भी यही होता है कि आप बाइनोमियल एक्सप्रेशन, इसके अंदर बहुत सारा यूज़ है, इसका कॉम्बिनेशन का बहुत सारा यूज़ है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी फिलहाल हम स्क्वायर को यूज़ करेंगे, ठीक है ना, स्क्वायर सॉल्व करेंगे, लेकिन आपको क्यूब की तरफ इशारा भी दे दूंगा और उसके अंदर जो चीज़ें यूज़ होती है वो भी आपको बता दूंगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं, जल्द से यहाँ पर सॉल्व करते हैं। और लेकिन बस मैं आपसे इतना कहूँगा कि आप इस टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़ें, क्योंकि ये टॉपिक इंतहाई आसान है। सुनते तो बहुत मुश्किल लगता है लेकिन इंतहाई आसान है, बस सिर्फ और सिर्फ आपकी जो है कॉन्सेंट्रेशन का ये मोहताज है। तो बहरहाल अभी आप इसको देख लेंगे, इंशाल्लाह आपको ज़रूर समझ में आएगा, लेकिन आइंदा के लिए आप इसे क्या करें, इसे नोट कर लें या फिर उसका एटलीस्ट इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। तो बहरहाल अभी हमें पढ़ते हैं। तो इसकी जो इक्वेशन बनती है वो क्या बनती है वो मैं आपको लिखता हूँ, लेकिन आपको समझाऊंगा जरूर। इसे याद नहीं करना है, इसे समझना है, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर वाई डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव, ये जो मैंने डबल लगाया हुआ है इसका मतलब है प्राइम कहलाता है। डबल प्राइम मीन्स के 2 टाइम्स की डेरिवेट हो चुका है। इसके बाद आ जाता है वाई का सिंगल डेरिवेटिव, यानी कि एक टाइम ये डेरिवेट हुआ है। और इसके बाद आता है कि बस ये डेरिवेट नहीं बल्कि ये भी वेरिएबल बन गया। जिस तरह एक्स स्क्वायर एक वेरिएबल था इस तरह वाई एन भी एक जो है वेरिएबल बन चुका है, ठीक है ना। अब देखिएगा इसके अंदर हमें क्या समझ में आ रहा है ये मैं आपको बताने दूंगा। देखिए अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक्स का स्क्वायर लिखा हुआ है। तो एक तो मैं ये बता दूं कि ये जो होता है अलग अलग टर्म्स आ गई। क्यों मैंने आपसे कहा कि हम स्क्वायर को सॉल्व करेंगे, तो आपको कैसे पता लगेगा कि हमने स्क्वायर को सॉल्व किया है। जैसे मैंने अभी बताया कि स्क्वायर जब होगा तभी आपके पास 3 टर्म्स आएंगी। यहाँ पर हमारे पास कितनी टर्म्स आई हैं, 3 टर्म्स आई हैं, मीन्स कि हमने स्क्वायर को ही सॉल्व कर रहे हैं और कोई हमने अभी नहीं लिया है, पावर हमने स्क्वायर ही ली हुई है। तो ईजी यही है कि हम बेस को लेकर आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा इसके अंदर लेबनीज़ थ्योरम का जो है आसान तरीका ये होता है कि आप हर फंक्शन को अलग अलग सॉल्व करें, ताकि जो है आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, वरना जो है मुश्किल हो जाती है इसके अंदर। तो आप क्या करेंगे, एक एक फंक्शन को अलग अलग लेंगे और उसको हम अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लेता हूँ एक्स स्क्वायर वाई का डबल प्राइम, ठीक है ना, वाई डबल प्राइम मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब मैं इसे सॉल्व करता हूँ और इसे मैं आपको समझाता हूँ, आहिस्ते आहिस्ते जो है समझाना चाहूँगा। अब देखिएगा मैंने जैसे बताया कि जो पावर लगी हुई ना, पावर स्क्वायर लगी हुई है, तो इस पावर को इसकी एक जो है अलग एप्लीकेशन लिख लीजिएगा कि इसकी जो पावर है उसे हमने ख़त्म करना है। ख़त्म किस तरह करेंगे, पावर को ख़त्म करने का एक ही तरीका है कि इसको डेरिवेट कीजिए। अच्छा अब ये क्या हुआ, ये कॉन्स्टेंट बन चुका है, ठीक है। इसको हम ख़त्म कहाँ तक करेंगे, ये आप याद रख लीजिए कि एक्स स्क्वायर होगा, फिर इसके जब डेरिवेट करेंगे तो 2x बन जाएगा, फिर इसके बाद जब दोबारा डेरिवेट करेंगे तो 2 बन जाएगा। तो आपने इसकी जो है एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट तक ले जाना है, इसके बाद नहीं ले जाना, क्योंकि अगर आप इसके बाद इसको ले जाएंगे तो 0 बन जाएगा और 0 किसी से भी मल्टीप्लाई होकर 0 ही देगा, तो कोई फायदा ही नहीं है। तो हमें इसके कहाँ तक ले जाना है, कांस्टेंट तक ले जाना है। फिर इसके बाद अब हमने इस वाई डबल जो प्राइम हुआ है इसको कहाँ तक ले जाना है, तो इसको हमने ले जाना है कहाँ तक कि जब ये वेरिएबल बन जाए। क्योंकि अगर आप जो है एक्स स्क्वायर को डेरिवेट कर रहे हैं 2x और फिर 2x को डेरिवेट कर रहे हैं तो 2, ठीक है ना, ये आपको समझ में आ रही होगी बात। लेकिन अगर आप इसको दोबारा इन्वर्स ले जाएं, जैसे कि ये हुआ है, ठीक है ना, वाई डबल डेरिवेट पहले से हो चुका है, तो मीन्स के 2 है
पीछे ले जाएं 2x और इससे पीछे ले आएं तो x स्क्वायर, ठीक है ना। यानी कि डबल प्राइम को क्या करना है आपने, इसमें से डेरिवेट को खत्म करना है और x स्क्वायर में क्या करना है आपने, डेरिवेट करना है। तो यकीनन आपको ये बात थोड़ी बहुत क्लियर हुई होगी। अब मैं आपको यहाँ पर समझाता भी हूँ, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाई डबल प्राइम, अब हमने इसको डेरिवेट किस तरह से करेंगे तो मैं आपको बताता हूँ कि पहले तो आप क्या लिख दें, एक्स स्क्वायर और वाई डेरिवेट की जगह पे वाई एन प्लस का 2 लिख दें, ठीक है ना। एन प्लस का 2 आपने लिख दिया। अच्छा आप देखिएगा फिर आपने क्या करना होगा, NC1 ये कॉम्बिनेशन है। मैं आपको बता देता हूँ कि NC1 क्या मतलब होता है इसका। NC1 आपने कॉम्बिनेशन पहले पढ़ा भी होगा और ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, बाइनोमियल एक्सपेंशन के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है इसका। तो NC1 मीन्स के n/1 फैक्टोरियल, ठीक है। इस तरीके से अगर आपके पास आ जाए NC2 तो आप लिख देंगे n(n-1/2 फैक्टोरियल, ठीक है। इस तरीके से आपके पास आ गया NC3 तो n(n-1/2 फैक्टोरियल नहीं 3 फैक्टोरियल, ठीक है ना। 3 टाइम्स NC3 तो 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, ये R होता है, जो भी होगा वो नीचे आ जाता है, ठीक है ना। तो बहरहाल ये होता है इसका। लेकिन देखिए अब हम कहाँ तक यूज़ करेंगे, हम यहाँ तक यूज़ करेंगे क्योंकि हम पावर सॉल्व कर रहे हैं स्क्वायर, तो स्क्वायर ले रहे हैं तो यहाँ पर आएगा जो भी पावर है तो हम इसको यहाँ तक ही सॉल्व करेंगे, मीन्स के 2 फैक्टोरियल तक यूज़ करेंगे। अगर आप आगे सॉल्व करना चाहें तो आगे भी कर सकते हैं, बस इसी तरह n-2 n-3 n-4 इस तरह होता रहेगा। और जो R होगा ये जो ना ये इस जो 2 लिखा हुआ है ये R होता है, तो R जो होगा वो नीचे फैक्टोरियल के साथ लगता जाएगा। तो बहरहाल ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि अगर आप इसको आगे तक सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। तो NC1 आ गया, तो NC1 जो भी हो वो हम यहाँ पर लिख देंगे। NC1 यहाँ पर कितना होगा आपको पता है कि जो शुरू है तो n/1 फैक्टोरियल तो मीन्स क्या नहीं हो जाएगा, तो n ही लिख दे कॉमन, ठीक है। और मैंने कहा कि x को डेरिवेट करना है, तो x को डेरिवेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा, ठीक है। ये भी आपने समझ गए होंगे। अच्छा फिर इसके बाद आपने क्या करना है, वाई एन प्लस का 2 लिखा हुआ है तो इसको डेरिवेट खत्म करना है। तो n जो 2 टाइम्स डेरिवेट हो चुका है तो हमें इसको 1 टाइम करना होगा, मीन्स कि हम इसको 1 माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट में लिखता हूँ वाई एन प्लस का 2 माइनस का 1 मीन्स के मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, +2 - 1 यानी कि 1 आ जाएगा, प्लस का 1 तो यहाँ पर लिख दिया वाई एन प्लस का 1, ठीक है। ये आपको यहाँ तक समझ में आएगा इंशाल्लाह। आगे देखते हैं, अब आगे क्या करना होगा आपने कि जो n2x था यानी कि आपने कॉम्बिनेशन कितनी दफ़ा लिखा था n/1 फैक्टोरियल, तो यहाँ पर आपने लिखना होगा n(n-1/2 फैक्टोरियल, जैसे हमने देखा था ना NC2, ठीक है ना। आपने बढ़ते जाना है तो n(n-1/2 फैक्टोरियल, ठीक है। अब 2 फैक्टोरियल तो क्या होता है 2 ही होता है, तो मैं यहाँ पर 2 ही लिख दिया क्योंकि 2 × 1 2 हो जाएगा। अच्छा ये तो आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं जो x था उसको आपने ये जो 2x बन गया, मैं यहाँ पर ब्रैकेट में लिखता हूँ, जो आपने क्या x को डेरिवेट किया, अब इसको मजीद डेरिवेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट में मैंने दोबारा लिख दिया और n प्लस का 1 है, y n प्लस का 1 है तो -1 आपने जिस तरह यहाँ पर किया, एक डेरिवेट खत्म करने के लिए -1 किया था, अब दोबारा मैंने -1 किया तो 1 + 1 -1 = 0 तो y की पावर n आ गई, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो एक तो हमने इसको सॉल्व कर लिया कि मतलब हमने यहाँ तक जाना है। अच्छा अब दूसरा क्या है, यहाँ पर हम ये देखते हैं x की पावर x y का डेरिवेटिव, यानी x की पावर 1 है तो 1 तो आपने लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, x y का डेरिवेटिव आ गया। अच्छा भाई अब हमने इसको कहाँ तक करना होगा, जैसे मैंने आपको बताया मकसद क्या होता है कि जो पावर हो उसको पावर को ख़त्म करना है, पावर को कहाँ कांस्टेंट तक ले जाना होगा। इस तरीके से जो डेरिवेट हो चुका है उसको वेरिएबल में लाना होगा, वेरिएबल को कांस्टेंट में, और कांस्टेंट था ये जो डबल डेरिवेटिव है इसका मतलब है ये कांस्टेंट हो चुका है, तो कांस्टेंट को आपने कहाँ तक लाना होगा, वेरिएबल तक लाना होगा, बस इतना आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या आपके पास x यूज हुआ है, पहले तो आप ऐसे ही लिख दें x की जगह पर x और y में जैसे n+2 क्या था यहाँ पर n+1 कर दें, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर प्लस कर दें आप इसको, तो जो आपके पास NC1 होता है तो NC1 मीन्स के n आ जाएगा। अब मैं थोड़ा सा स्पीड करता हूँ ताकि जल्दी हो जाए, तो n आ गया आपके पास। और आपके पास जो इसको डेरिवेट करना है ना, जैसे यहाँ पर इसको डेरिवेट करते तो यहाँ पर हम इसको डेरिवेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 ही आ जाएगा, क्योंकि x का डेरिवेट आएगा तो 1 ही आएगा, कॉन्स्टेंट हो गया, तो यहाँ पर 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको समझ में आ जाए इसलिए मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया। इस तरीके से आपके पास आ गया y n प्लस का 1, यहाँ पर जैसे आपने -1 किया था यहाँ पर भी हम -1 कर देते हैं, +1 - 1 0। तो इसका क्या मतलब समझ में आ रहा है आपको, ये समझ में आ रहा है कि ये डेरिवेट हो चुका है और ये कांस्टेंट तक जा चुका है, यानी हमारे पास जो था कि कांस्टेंट तक जाना चाहिए, इसके बाद नहीं करना है। आगे करने से क्या फायदा है कि ये 0 हो जाएगा और 0 किसी भी फंक्शन से मल्टीप्लाई होकर 0 ही देगा आंसर, तो मतलब ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इसे तो करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये तो हो ही चुका है, वेरिएबल हमें जो मकसद होता है वही आ चुका है, तो इसे हम करने के नहीं। तो ये आपको मैं बता रहा हूँ। अच्छा अब देखिए, अब आपने जो आपने निकाला ना x² और y का डबल डेरिवेटिव, इसकी जगह पर ये पुट कर देंगे और इसकी जगह पर ये पुट कर देंगे, तो हम देखते हैं यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको आगे। तो मैं जो ये लिखता जा रहा हूँ, जो इसकी जगह पर सब्स्टिट्यूट करता जा रहा हूँ, ठीक है ना। n प्लस का 2 प्लस n2x यानी 2nx अगर मैं इसको लिख दूँ, y n प्लस का 1 आ गया, प्लस n माइनस का 1/2 फैक्टर। मैं यहाँ पर अगर इसको काट दूँ तो कोई मसला नहीं, और इसे अगर मैं मल्टीप्लाई भी कर दूँ तो क्या हो जाएगा। अच्छा ऐसे ही एक दिन लिख दें, नेक्स्ट टाइम हम इसको कर देंगे, y की पावर n आ गई, ठीक है। ये हमने पहले इसकी जगह पर ये पूरी टर्म लिख दी, ठीक है। अब इसकी जगह पर ये लिख देता हूँ मैं, प्लस के साथ लिखना होगा क्योंकि मेरे पास कंडीशन यही है, x y n प्लस का 1
प्लस n मल्टीप्लाई बाय 1 तो 1 n ही हो जाएगा, n y n, ठीक है, ये भी आ गया आपके पास। और यहाँ पर आपके पास आ गया y की पावर n। यहाँ पर मैं आपको ये बात समझाऊंगा क्योंकि देखिए ये जो हमारे पास इक्वेशन है, मैंने जैसे बता चुका कि यही इक्वेशन, हर क्वेश्चन आपको कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ हो, चाहे उसके अंदर एक्सपोनेंट यूज हुआ है, आपके पास उसके अंदर एक्सपोनेंशियल है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कोई भी फंक्शन यूज हुआ हो, उसके अंदर आपने करना क्या होता है, उसको आपने इसके बराबर लाना होता है, इस इक्वेशन के बराबर लाना होता है। और इस इक्वेशन के बराबर लाने के बाद यही सारे स्टेप्स होते हैं। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप इसको अच्छी तरह समझें ताकि आपको बार बार इसको समझने की कोशिश ना हो, ठीक है ना, मुश्किल ना हो। अच्छा देखिएगा, अब आप इसके अंदर क्या चीज़ कॉमन देख रहे हैं, एक तो ये चीज़ें जो अलग है बिल्कुल, n प्लस का 2 किसी के पास भी नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, मतलब ये कि एक ही वन टाइम है। तो यह मतलब ये कि इसको तो हम कॉमन ले ही नहीं सकते, इसको हम अलग से ही लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं दोबारा लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर वाई n प्लस का 2, ठीक है, यहाँ कोई किसी के पास भी नहीं है। लेकिन देखें n प्लस का 1 दो जानों के पास है, ठीक है ना, एक इसके पास है, यहाँ पर मैं लिखकर अंडरलाइन कर दिया, इसे भी अंडरलाइन कर दिया। तो मीन्स के देखिए n और y पावर दोनों की एक ही है। तो मैं अगर इस तरह कर दूं कि n प्लस n y और n प्लस का 1, ठीक है ना, n y n प्लस का 1 सब दोनों में से कॉमन ले लूँ तो क्या बच जाएगा मेरे पास। देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ कि अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ n y को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ n प्लस का 1, ठीक है ना, 2x से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो क्या हो जाएगा। देखिए ये असल में था हमारे पास x था, ठीक है ना, ये हमारे पास x है सॉरी। तो यहाँ पर क्या होगा कि x y हमारे पास कॉमन आ रहा है, x y। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x y की पावर n प्लस का 1 यहाँ के पास कॉमन आ रहा है, तो 2n प्लस का 1 आपके पास अंदर ब्रैकेट में बच जाएगा। मल्टीप्लाई करके बता देता हूँ x y 2n यानी कि 2n x y n प्लस 1 पूरा का वही आ जाएगा। इस तरीके से अगर मैं इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करूँ तो x y n प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये n यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, 3 टाइम्स है। तो मैं अगर यहाँ पर अगर प्लस y की पावर n अगर मैं कॉमन निकाल लूँ, क्योंकि देखिए y की पावर n, बाकी n यहाँ पर है, यहाँ पर लेकिन यहाँ नहीं है, तो इसलिए मैं इसको कॉमन नहीं निकालता। ब्रैकेट के अंदर मैं क्या लिख दूंगा n माइनस का 1 प्लस का n। देखिएगा कि अगर मैं यहाँ पर इसको लिख दूँ n माइनस का 1, ठीक है, n इसको मैं ब्रैकेट थोड़ा सा स्ट्रेट ब्रैकेट बना दूँ, ठीक है ना, n माइनस का 1 एक तो क्योंकि ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा आपके पास इस तरीके से, यहाँ पर प्लस का n और यहाँ पर प्लस का 1, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई करके बता देता हूँ कि yn जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा, yn जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा और yn जब प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा, ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब हम इसको मजीद सोल्व करते हैं, ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर अब इसको मजीद आगे सोल्व करते हैं। देखिएगा आखिर में आता क्या है आपके पास। अब ये देखिए यहाँ पर इसको बस इसको सॉल्व करने की जरूरत है, बाकी तो सब कुछ हो ही चुका है। देखिएगा ये पर आपके पास क्या है एक्स स्क्वायर वाई की पावर n प्लस का 2, मजीद आगे आपके पास प्लस एक्स वाई n प्लस का 1 और 2n प्लस का 1 तो आपने निकाला हुआ है, इसको आप चेंज नहीं करेंगे क्योंकि कहीं चेंज करने की इसकी सूरत हाल नहीं है। अच्छा देखिए फिर प्लस आपके पास आ गया yn और अंदर देखिएगा ब्रैकेट के अंदर देखिएगा n मल्टीप्लाई बाय n मीन्स के n स्क्वायर माइनस का n, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, n स्क्वायर माइनस का n प्लस का n जो आपके पास मौजूद था और प्लस का 1, तो क्या हो जाएगा मतलब प्लस n माइनस n कैंसिल, n स्क्वायर माइनस का 1। यहाँ पर इसको दोबारा लिखता हूँ एक्स स्क्वायर वाई n प्लस का 2 प्लस x, ठीक है ना, एक्स वाई n प्लस का 1 और 2n प्लस का 1 प्लस yn और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा n स्क्वायर प्लस का 1। ये आपके पास हमेशा इस तरह की सिचुएशन आएगी। तो बहरहाल आपने क्या करना होगा, इसको बस थोड़ा सा ध्यान से सोल्व करें तो इंशाल्लाह आसानी से सोल्व होगा। अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखता हूँ, थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है लेकिन इंशाल्लाह अगर आप गौर से सुनेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा, ठीक है। ये आपके पास ये अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें, यहाँ तक ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना, यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब मैं इसको मिटाता हूँ और डायरेक्ट अपने पास जो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो लिखते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन हमारे पास ये है कि आप ले लीजिए, टॉपिक भी हटा देते हैं, ठीक। क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है कि y इज इक्वल्स टू a cos ln x, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, प्लस b sin ln x, ठीक है। अब आपने करना क्या है, इसे सॉल्व करना है और किसके मुताबिक लाना है आपको, यहाँ लिख देता हूँ जैसे अभी हमने सॉल्व किया था। मैंने आपको दोबारा ये बताना चाहूँगा कि जो अभी हमने सॉल्व किया है उसको ज़रा जहन में रखिएगा, फिर इसके बाद हम इसे आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। प्लस का 2nx प्लस 2nx y की पावर n प्लस का 1, अभी हमने सॉल्व किया था वही आ रहा है दोबारा का दोबारा, और n स्क्वायर प्लस का 1 और y की पावर n इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये देख लीजिए आप, ठीक है। इसके अंदर अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह ये अभी प्रूफ भी हो जाएगा। तो देखिए ये अब हमें क्या करना है, इसके मुताबिक लाना है।
हमारी जो इक्वेशन थी ना, इक्वेशन जो थी इसको ये आखिर में ये सॉल्व होगा, ठीक है ना, ये प्रूफ होगा। क्वेश्चन ये दिया हुआ है आपको, प्रूफ ये होगा और हम इसे सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन देखिए कि असल में मुझे जो ये क्वेश्चन है वो इस इक्वेशन के मुताबिक लाना है। मैं यहाँ पर इक्वेशन लिखता भी हूँ कि जो आपने ये ली थी एक्स स्क्वायर वाई का डबल डेरिवेटिव प्लस एक्स की पावर 1 और y का सिंगल प्राइम यानी 1 टाइम डेरिवेटिव प्लस का y की पावर n इज इक्वल टू 0, आपको इसके मुताबिक लाना है, ठीक है ना। पहले आपको इस इक्वेशन को इसके मुताबिक लाना है, फिर जब इसको सॉल्व करेंगे, जिस साथ ने अभी इसको प्रूफ किया, फिर इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो हम देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन देखिएगा तो मेरे पास क्या दिया हुआ है, पहले मैं दोबारा सॉल्यूशन का हेडिंग डालूँ और ये आ गया आपके पास y जो है ये आपको ये दिया हुआ है a cos ln x, ठीक है, प्लस का b sin ln x, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। अच्छा देखिए, ये आपको y दे दिया, अब हमें क्या करना है, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको क्या चाहिए, डबल प्राइम चाहिए, डबल प्राइम चाहिए। तो पहले तो मुझे पहले सिंगल डेरिवेटिव करना होगा। तो आप देखिएगा डेरिवेटिव के अंदर हमें थोड़ा मुश्किल होती है, तो आसान मैं आपको समझा देता हूँ कि कॉस है तो क्या हो जाएगा, माइनस का साइन। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का साइन, तो साइन लिख दिया, और ए तो ए रहेगा, ठीक है, ए अपनी जगह पर रहा, माइनस का ए साइन। अब ये जो कॉस के एंगल में था तो पहले अपने एंगल को ऐसे ही लिखते हैं, फिर एंगल का डेरिवेट करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, 1/x। आपको पता है कि ln x का जो डेरिवेट आता है 1/x आता है, तो मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया। प्लस अब लिखूँ, क्यों लिखना है, क्योंकि साइन का जो डेरिवेट होता है वो खाली नॉर्मल कॉस ही होता है, ठीक है ना। तो प्लस का b cos, ठीक है, और इस तरीके से एंगल पहले अपनी जगह पर रहेगा, फिर दोबारा एंगल डेरिवेट होकर 1/x हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास y था, मैं यहाँ पर इक्वेशन 1 लिख देता हूँ, और ये आपके पास आ गया y का प्राइम, ठीक है ना, y प्राइम आ गया। अब आपने क्या चाहिए, y प्राइम नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए, y डबल प्राइम चाहिए। तो मैं यहाँ पर अगर इसको दोबारा डेरिवेट करूँ तो क्या हो जाएगा, अच्छा देखिए, डबल प्राइम करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि आपने क्या कर दें, इसको x से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या होगा इससे कि आपके पास ये वाली टर्म आ जाएगी। आपने y डेरिवेट निकाल चुके हैं, x से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये फंक्शन आ जाएगा, फिर इसकी जगह पर इसको पुट कर देंगे, आसान है बिल्कुल। तो आप क्या कर दें, इसको एक्स वाई डेरिवेट कर दें, तो क्या हो जाएगा आपके पास माइनस का a साइन, ठीक है, ln x। अब देखिए यहाँ पर क्या 1/x लिखा हुआ है, अगर मैं यहाँ पर x को मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसलिए मैं यहाँ पर लिख ही नहीं रहा, ठीक है ना, मैं यहाँ पर इसलिए नहीं लिख रहा। तो आपको समझ में आ गया कि x को मैंने मल्टीप्लाई कर कैंसिल आउट हो गया, इस तरीके से यहाँ भी कैंसिल आउट हो जाएगा इससे, b cos ln x 1/x तो कैंसिल आउट हो गया इससे जाकर। तो बहरहाल ये आपके पास किया गया एक्स वाई डेरिवेट, एक्स वाई सॉल्व हो चुका। अब हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर वाई डबल डेरिवेटिव निकालना है। तो किस तरह निकालें, तो अगर आप देखें मैं इसको अगर डिफ्रेंशिएट करता हूं तो क्या होगा, आपको पता है कि x एज अ u है और y एज अ v है, तो मतलब u इंटू वी वाला फॉर्मूला लगेगा डिफ्रेंशिएट के अंदर। तो वो किस तरह होता है कि u v का डेरिवेटिव जब हम निकालते हैं तो क्या होता है आपके पास कि u कॉमन, u को अगर आप ऐसे ही लिख देंगे, और v का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, यानी y का डबल डेरिवेट हो जाएगा। y को अगर आप दोबारा डेरिवेट करेंगे तो डबल डेरिवेट हो जाएगा, प्लस, ठीक है ना, प्लस क्या कर देंगे, वही दोबारा से आपने जो x को जो आपने यानी कि u को आपने ऐसे ही रखा था तो आप u का डेरिवेट लेंगे। u का डेरिवेट आपको पता है x का डेरिवेट 1 होता है, आप 1 लिख दिया, और y को क्या करेंगे आप, y को अपनी जगह पर रखेंगे, ठीक है ना। y आपके पास क्या था, ऐसे, ठीक है। दोबारा सुनिए कि u को ऐसे ही रखना है, v का डेरिवेट करेंगे तो डबल डेरिवेट हो जाएगा, ठीक है। फिर x का डेरिवेट करेंगे तो y 1 आएगा, और फिर y को अपनी जगह पर रख देना है, ठीक है। ये आपको इंशाल्लाह समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को कर लिया, अब हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड को करना है। राइट हैंड साइड को करना बिल्कुल ईजी है, माइनस a साइन x अपनी जगह पर रहेगा, क्योंकि साइन को जब आप चेंज करते हैं तो अपनी जगह पर ही रहता है, लेकिन एंगल क्या है, ln x है, और तो इसलिए 1/x, इसका ln x का भी आपने निकालना होगा तो 1/x आ जाएगा। माइनस लगा दूंगा क्योंकि cos का डेरिवेट माइनस साइन होता है, तो माइनस b साइन ln x, और एंगल का आप दोबारा करेंगे तो 1/x आ जाएगा, क्योंकि ln x इज इक्वल टू 1/x, ठीक है ना, डेरिवेट करने के बाद। अब ये आपके पास आ गया x की पावर y, x y डबल डेरिवेटिव प्लस का y, ठीक है ना, ये आपके पास ये आ गया। अच्छा, अब हमें क्या करना है कि अगर हम इस इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, आपके पास ये तो आ चुका है, एक्स वाई डबल प्राइम आ चुका है, आपको क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर वाई डबल प्राइम चाहिए। तो अगर हम इसको एक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो मैं अगर यहाँ पर डायरेक्टली लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा कि एक्स से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ इसको भी, और बीच में जो माइनस है, माइनस के बाद जो एक्स मल्टीप्लाई करूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये कट आउट, ये कट आउट, ये भी कट, ये भी कट, तो क्या हो जाएगा आपके पास नॉर्मल बच जाएगा, जिससे ये था बस फंक्शन चेंज हो जाएंगे और यही बच जाएगा, ठीक है ना। ये ब्रैकेट है, आपके पास यही सबका सब बच जाएगा, एक्स कैंसिल हो जाएंगे। तो मैं दोबारा यहाँ लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, क्योंकि जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये भी मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर वाई डबल प्राइम इज इक्वल टू, यानी अगर मैं यहाँ पर y जो मेरे पास यहाँ पर प्लस में लिखा हुआ है मैं वहाँ ले जाता हूँ, ठीक है ना, इज इक्वल टू माइनस का a साइन, ठीक है ना, ln x आ गया, माइनस का b साइन,
ठीक है ना, साइन साइन ही रह गया है, साइन अब सॉरी साइन की जगह पर कॉस आ जाएगा, ठीक है ना, चेंज नहीं होता लेकिन ये फंक्शन तो चेंज होगा ही, तो कॉस आएगा आपके पास और ये भी आपके पास कॉस आ गया और ये कॉस की जगह पर साइन आ जाएगा और ln x आ गया, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ये आपके पास क्या आ गया एक्स स्क्वायर वाई डबल प्राइम आ चुका है। अच्छा देखिए वाई एन जो है वो अपनी जगह पर है, जो वाई है वही वाई एन है, कोई मसला नहीं है इसके अंदर। तो बहरहाल देखिए अब हमारे पास क्या क्या आ चुका, एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर वाई डबल प्राइम आ चुका है और एक्स वाई प्राइम आ चुका है और वाई एन भी आ चुका है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ जो मेरे पास लिखा हुआ था उसको मैं दोबारा ये लिख दूँ कि वाई प्राइम एक्स वाई प्राइम एक्स स्क्वायर वाई डबल प्राइम। दोबारा सुन लीजिए कि मैंने क्या कर लिया कि जो मेरे पास एक्स वाई प्राइम था उसको दोबारा डेरिवेट किया तो मेरे पास ये इस तरह से आया, ठीक है ना, एक्स वाई डबल प्राइम और वाई का प्राइम। मैंने इस तरह जैसे राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड भी किया और राइट हैंड साइड दोनों कर दिए। अब फिर नेक्स्ट में मैंने क्या कर दिया कि इसको एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन को, लेफ्ट हैंड साइड को भी और राइट हैंड साइड को भी। तो क्या हो गया मेरे पास एक्स जो यहाँ पर y प्राइम था वो एक्स वाई प्राइम बन गया और जो एक्स वाई डबल प्राइम था वो मेरे पास क्या बन गया एक्स स्क्वायर वाई डबल प्राइम बन गया, ठीक है, बहुत आसान है, बिल्कुल इजी है। अच्छा देखिए मेरे पास ये दो टर्म्स दोबारा ये दो टर्म्स हो गई, अब सिर्फ और सिर्फ क्या रह गया, ये रह गया। अगर आप इस पर गौर करें, यहाँ पर अगर मैं माइनस माइनस कॉमन निकालूँ, देखिए मैं माइनस कॉमन निकाल लिया, a cos ln x, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर क्योंकि ये एंगल है, ठीक है ना, प्लस b sin ln x ब्रैकेट के अंदर आ गया और इसके अंदर आप बाहर क्या लगा दें, स्ट्रेट ब्रैकेट लगा दें, ठीक है, ये स्ट्रेट ब्रैकेट आ गया और ये बराबर किसके आ रहा है, एक्स वाई प्राइम प्लस एक्स स्क्वायर वाई डबल प्राइम, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखें आपके पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, a cos ln x प्लस b sin ln x, ठीक है, तो मतलब ये कि मैं इसकी जगह पर y लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर अगर मैं इसको इरेज करके चले ये लिख देता हूँ मैं यहाँ पर y, ठीक है ना, ये y के बराबर है। तो मैं अगर इसको देखना चाहूँ तो मेरे पास ये इक्वेशन बन चुकी है कि एक्स वाई प्राइम प्लस एक्स स्क्वायर वाई डबल प्राइम प्लस वाई एन या वाई नॉर्मल, कोई मसला नहीं, वाई एन लिखना चाहिए क्योंकि हम एन डेरिवेटिव निकाल लें। तो आपके पास समझ में आ गया आपको। तो क्या हो गया, अगर देखिए यहाँ पर जो मेरे पास जो वैल्यूज आई है मैं अगर यहाँ पर रखना चाहूँ, आप देखिए आप जरूर रखिएगा ताकि आपके पास आपको जो है प्रूफ हो जाए। मैं इसको चेक कर चुका हूँ कि आप अगर मैं इस जगह पर एक्स वाई प्राइम और एक्स स्क्वायर वाई डबल प्राइम की जगह पर अगर मैं ये रखता हूँ तो इनकी जो वैल्यू है इसको मैं रखूँगा तो यकीनन देख लीजिएगा इसकी इक्वेशन जो है 0 के बराबर आएगी। आप भी अगर चेक करना चाहें चेक कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल ईजी है। बस जो मैंने जो यहाँ पर वैल्यूज आपको निकाल के बताई हैं उसके मुताबिक अगर आप करें, ठीक है ना, इसकी जगह पर इस पूरी टर्म की जगह पर आप क्या रख दें, ठीक है, मैं आपको अभी बता भी देता हूँ आईसी। यहाँ पर जो पूरी वैल्यू है, ठीक है ना, इसको छोड़ दें, ये जो पूरी वैल्यू है ये आपके पास गिवन है, लिख दें आप यहाँ पर, ठीक है, ये आपने लिख दी और दूसरी जगह पर जो वैल्यूज है वो भी यानी y की जो वैल्यू वो भी रख दें, तो कट करेंगे आपके पास आंसर 0 ही आ जाएगा, ठीक है। तो हम देखिए यहाँ पर हमारे पास ये इक्वेशन आ गई जो हमने पहले इक्वेशन की थी। मैंने कहा था कि आपने कोई भी इक्वेशन सोल्व करनी है और उसको इस इक्वेशन के मुताबिक लाना होगा। इस इक्वेशन के मुताबिक लाने के बाद आपने उस पर बाय लेबनीज थ्योरम आपने इसको सोल्व करना होगा। अब देखिए मैं आपको इसका बताता हूँ किस तरह करेंगे। अभी इसको दोबारा से पहले हम इसको जो है इसको सेट कर लें, एक्स स्क्वायर वाई की पावर वाई डबल प्राइम प्लस एक्स की पावर 1 वाई का सिंगल प्राइम प्लस वाई की पावर n आ गई इज इक्वल टू 0। अब हम इसे अलग अलग सोल्व करते हैं। मैं दोबारा इसको एक तरीके से रिवीजन करवा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब हमें क्या करना है कि पावर जो है उसको 0 तक यानी इसको कॉन्स्टेंट तक ले जाना है और जो प्राइम है जो कॉन्स्टेंट है उसको आपने वेरिएबल तक ले जाना है। तो आपने इसको जल्द से हम करते हैं, क्या होगा कि एक्स का पहले तो हम इसको नॉर्मल रखेंगे एक्स की पावर स्क्वायर, ठीक है ना, और वाई की प्लस n प्लस का 2, फिर इसके बाद कॉम्बिनेशन लिखेंगे nc1 तो आपको पता n ही हो जाता है और इसके बाद आपके यानी मैं अभी इसको ही सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है ना, और साथ साथ ही लिखता जाऊँगा, ठीक है ना। अब थोड़ा सा हमें रफ हो गया तो हम इसको साथ साथ लिखते जाएंगे। तो क्या हो गया आपके पास n आ गया और nc1 तो n ही आ जाता है। तो अब क्या करना होगा आपने u का डेरिवेट, u क्या है आपके पास 2x है वो आपने लिख दिया और y क्या है n प्लस 2 था तो 1 माइनस कर देंगे यानी yn माइनस 1, ठीक, yn प्लस का 1, ठीक है ना, 2 में से 1 निकाल दिया तो yn प्लस का 1 बच गया। फिर आपके पास क्या हो जाएगा nc2 मीन्स के nn माइनस का 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है, 2 फैक्टोरियल मीन्स के 2 और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा u का डेरिवेट मीन्स के दोबारा 2 आ जाएगा और 2 कैंसिल कर दें मीन्स के लिखना ही नहीं है हमें, ठीक है, 2 हो जाएगा और ये आपके पास क्या आ जाएगा n प्लस का 1 माइनस का 1 मीन्स के n बच जाएगा। अब इससे आगे हम नहीं कर सकते क्योंकि क्या होगा कि आपके पास 0 हो जाएगा, कॉन्स्टेंट जो था वो 0 हो जाएगा। आगे चलते हैं, अब हम इसको साथ साथ प्लस के साथ हम इसको सोल्व करते हैं। अब इसको सोल्व करने के लिए क्या होगा कि हम x की जगह पे पहले तो हम नॉर्मल x लिख देंगे और y की प्राइम था उसके अंदर लिख देंगे n प्लस 1, ठीक है, n ऐड करना है बाकी और कुछ भी नहीं करना। इस तरीके से आपके पास आ गया nc1 तो nc1 आपको पता है क्या नहीं हो जाएगा और इसके बाद x का डेरिवेट करना है यानी कि u जो टर्म है उसका डेरिवेट करना, वो आपको पता है 1 आ जाएगा। मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ आपको समझाने के लिए और y की जो प्राइम है उसमें से n यानी 1 माइनस करना है तो वो क्या हो जाएगा yn हो जाएगा, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। मतलब हम आगे नहीं जा सकते क्योंकि 1 फिर 0 हो जाएगा और 0 से डेरिवेट करके कोई फायदा नहीं है। और फिर हमने साथ लिख दिया y की पावर n, इसको हमने कोई डेरिवेट नहीं करना, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारे पास बन गई जो हमने आपको एक ही स्टेप में बता दी।
मैं दोबारा आपको समझा लेता हूँ, ये एक ही n+2 है और कहीं पर भी नहीं है, तो मैं दोबारा यहाँ पर लिख देता हूँ x स्क्वायर y n प्लस का 2। लेकिन ये जो n+1 है यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो मतलब ये कि मैं इन दोनों को एक साथ लिख दूँ तो क्या होगा, दोनों में कॉमन क्या चीज़ है, xy, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ xy, ठीक है, ब्रैकेट xy n प्लस का 1। अच्छा, और ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, 2n प्लस का 1। आप देखना चाहें तो देख भी सकते हैं। अच्छा, फिर आ गया आपके पास y की पावर n और y की पावर n, तो मीन्स के 3 जगह है, तो मैं अगर यहाँ पर लिख दूँ y की पावर n ब्रैकेट के अंदर स्ट्रेट ब्रैकेट बनाए जैसे, सही ना, स्ट्रेट ब्रैकेट बना दें आप इसको, n माइनस का 1 ये पहली टर्म के साथ है, प्लस का n दूसरी टर्म के साथ है और प्लस का 1 तीसरी टर्म के साथ है, ठीक है, ये सर आ गया। अगर आप इसको मजीद सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर y n प्लस का 2 प्लस एक्स वाई n प्लस का 1 2n प्लस का 1, ये तो कोई भी चेंज नहीं आएगी, प्लस वाई एन, इसमें थोड़ी सी चेंजिंग होगी, वो इस तरह कि n से n स्क्वायर माइनस का n और प्लस का n, ये मैं लिखता हूँ, फिर इसके बाद मैं दोबारा यहाँ से मिटा दूंगा, माइनस का n प्लस का n, माइनस n प्लस n कैंसिल, प्लस का 1 आपके पास बच जाएगा। तो मीन्स के आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। देखिएगा, मैंने जो शुरू में लिखी थी इन्होंने प्रूफ करने के लिए हमें दिया था, हम प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है। तो वो क्या है, एक्स स्क्वायर वाई की पावर n प्लस का 2 प्लस एक्स वाई n प्लस का 1 2n प्लस का 1, ठीक है, ये आपके पास कोफिशिएंट के अंदर आ रहा है। फिर आपके पास यहाँ पर लिख देंगे प्लस y की पावर n और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा n स्क्वायर प्लस का 1, बस ये आपके पास आ गया इक्वल्स टू 0। बस यही आपके पास इक्वेशन आपने प्रूफ करनी थी, हमने इसे प्रूफ कर दिया। देखिएगा, हमने आज क्वेश्चन तो एक ही किया है, क्वेश्चन हमने एक ही किया है, लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल था। अगर आप चाहें तो आप क्वेश्चन अगर आपको और सॉल्व करना है तो आप बिल्कुल मजीद आप हमसे पूछ सकते हैं कि भाई देखिए ये क्वेश्चन हमें बता दीजिए, तो मैं इंशाल्लाह आपको क्वेश्चन दूंगा भी। तो देखिए ये आपके पास आ गया, हमारे पास ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका। अब जो है इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर और कोई मुश्किल टॉपिक पढ़ेंगे, यानी इसके बाद हमारे टॉपिक आने वाले वो टॉपिक पढ़ेंगे। तो बहरहाल ये हमारा आंसर सॉल्व हो चुका। मैंने आपको इसलिए एक ही क्वेश्चन सॉल्व कराया कि आप इसके मजीद अगर चाहें तो पूछ सकते हैं, और अगर आपको कोई सोल्यूशन चाहिए हो या फिर आपने कोई पूछना हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं, अपने कन्फ्यूजन क्लियर करना चाहें ज़रूर कर सकते हैं। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको टॉपिक समझ में आएगा। बस आपसे यही गुजारिश है कि आप इस टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि अक्सर बच्चे समझते हैं कि मुश्किल है, लेकिन ये इंतहाई आसान टॉपिक है, ठीक है। अगर आपको कन्फ्यूजन क्लियर करने हो, मैं मजीद कहता हूँ कि आप पूछ सकते हैं, और लास्ट में बहुत सारे हमारे पास अकाउंट हैं, तो आप किसी पर भी आपने पूछ सकते हैं कि भाई देखिए कि ये टॉपिक के और क्वेश्चन दे दीजिए, असाइनमेंट के तौर पर दे दीजिए, तो मैं आपसे ज़रूर दूंगा। और बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैरा।